प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं करें तैयार। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। विपरीत वैश्विक हालात के बावजूद साल 2022-23 में 7% रह सकती है विकास दर। 2023-24 में 6.5% रह सकती है विकास की गति। और मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद भिवानी के लालावास के नरेंद्र सिंह को राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि की अर्पित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि देश में अन्न भंडारण को बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को अनुमति दी गई है। देश में अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की इस योजना से अन्न की बर्बादी रुकेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा। और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पहले भाग की तरह 3 चरण ही रहेंगे। इसके ऊपर 1866 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। 4 वर्ष के लिए लागू करें, 2023 से लेकर सन 2027 तक ये जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में एक महारैली के साथ भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा के मंदिर में पूजा अर्चना की। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के समक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सहित अन्य दलों ने जनता से किए वायदों को कभी पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजन और लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने 3 विभागों की लगभग 37,927 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और लगातार मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। सीएम मनोहर लाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 5 जून को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जल भराव वाले क्षेत्रों के पानी की निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार करें।
गुरुग्राम में 28 किलोमीटर के मेट्रो रेल नेटवर्क पर GMDA एक माह में सिविल कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा फरीदाबाद रोड से NH48 गुरुग्राम तक लगभग 845 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पेरिफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा। फरीदाबाद में देश का एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत देने वाली खबर सामने आई है। RBI ने अपनी रिपोर्ट में भारत की GDP 7% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही भारतीय बैंकों की मजबूती का भरोसा भी दिया है। RBI रिपोर्ट में भारतीय निर्यात बढ़ने से लेकर तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के सभी क्षेत्रों में तेजी बने रहने का अनुमान है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक नीतियों की मजबूती का ही नतीजा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बने रहने में समर्थ रहा। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 में महंगाई के मोर्चे पर देश को राहत मिलेगी। भिवानी के लालावास गांव निवासी BSF जवान नरेंद्र कुमार मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए कल वीरगति को प्राप्त हो गए। आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम सब उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को लेकर सेना के जवान उनके गांव पहुंचे, जहां लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद गमगीन आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद के परिवार में माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी और 7 वर्षीय बेटा है। उनके चचेरे भाई ने बताया कि नरेंद्र ने मणिपुर में जिस वीरता का परिचय दिया, उससे भारतीय सैनिक की वीरता एवं देश के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। कि भाई ऐसे ऐसे बुलेट इंजरी हो गई, वैसे ठीक है। अब जो ही शाम को होते होते पता लगा कि भाई बुलेट इंजरी ज़्यादा है, तो हमें बहुत कोशिश करी, लेकिन 29 तारीख को ही शाम को 6:20 पे फ़ोन आ गया था कि भाई उनकी हम बचा नहीं पाए। इनके परिवार में एक बेटा है। अभी जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो 4 माह से प्रेग्नेंट है, और मम्मी है, पापा है, बड़ा ब्रदर है नरेंद्र से, और नरेंद्र के से बड़ा ब्रदर अनिल कुमार है। वो शॉप है उसकी फ्रूट्स वगैरह की। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और लगातार तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। Today you are slowly but surely on your way to becoming the 3rd largest economy if this rate of growth continues. And who knows, by 2024, 2025, and you are going from that on to a 7, 8, $10 trillion economy. Per capita income has gone up in this country, doubled since 2014 and now. The figures I'm getting you, if you go by the Ernst & Young projection, by 2040 you will be a $28 trillion economy. What the Honorable Prime Minister said was, Viksit Desh, developed country, by 2047 on Amrit Kaal. वहीं डीडी इंडिया से विशेष साक्षात्कार में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत में काफी बदलाव महसूस किया है। India has changed. So when people think of India and think of Prime Minister Modi, the world factors in those changes. You know, those could be digital changes, there could be our health response changes, there could be our economic, transformation, what is happening in the infrastructure. So there is that, the changing India, for which much of the world sees that as quite rightly linked to Prime Minister Modi's policies. The second is actually changing world, that this is a very turbulent world, it's very uncertain, it's very volatile. As it is, there were these big shifts which were taking place. Then you had the COVID
which was a once in a century event. केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 30 जून तक सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के रूप में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आज गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सभी भाजपा कार्यकर्ता लोगों से संवाद करेंगे और 9 साल में किए विकास कार्यों को लोगों को बताएंगे। इसी कड़ी में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कई कार्यक्रम और रैलियां की जाएंगी। भाजपा संगठन द्वारा कई संवाद कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और उनके अनुभव लोगों को बताएंगे। अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लोग फायदा उठाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करेंगे। के तीर्थों की विजिट होएगी, जैसे यहाँ पर अपना द्वारका एक्सप्रेस वे बनने लग रहा है, जैसे सोहना वाला रोड बना है या सोहना से दौसा वाला रोड बना है। हमने नारनौल से लेकर और 152D पर भी 3 जून को एक ऐसे विकास तीर्थ की यात्रा कार रैली रखी है कि जिससे कारण से वो चीज़ हाईलाइट हो। ऑर्बिटल ट्रेन यहाँ से बनने की योजना आगे बढ़ रही है। तो ऐसे सब विकास तीर्थों का दर्शन भी एक इसमें है, लाभार्थी संपर्क भी एक इसमें है। इसके साथ साथ जो 3 बड़े कार्यक्रम इसमें आ रहे हैं। 21 जून योग दिवस है, तो योग के कार्यक्रम तय होंगे। इसी प्रकार से 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उस दिन हर बूथ पर हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उसको सुनने वाले हैं। 25 जून प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, उसका एक कार्यक्रम होता है हमारा, उसमें सब सहभागी होने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन के लिए वरदान साबित हो रही हैं। भिवानी जिले के हालूवास गांव के आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को इनका सीधा लाभ मिल रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र की योजनाओं से उनका जीवन यापन काफी आसान हुआ है। उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा मिल रही है। जनधन योजना भी उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसमें पहले पैसे लगते थे अनाज के, अब फ्री अनाज मिलता है। हर गरीब परिवार को फ्री अनाज मिलता है और ये ऑनलाइन की सुविधा सरकार ने बहुत अच्छी सी की है। हम कहीं पे भी अपना अनाज ले सकते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहीं पे अनाज ले सकते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और समय समय पर सरकार जो भी स्कीमें लेके आती है वो बहुत अच्छी। प्रति व्यक्ति को 5 किलो प्रति अनाज मिलता है और इससे गरीब आदमी को बहुत अच्छा सहारा मिलता है, क्योंकि गरीब आदमी इतना कमाता नहीं है, दिहाड़ी कम है। इसी योजना के अन्य योजना के तहत बहुत ही अच्छा परिवार चल रहा है। जन धन योजना के तहत 0 बैलेंस के तहत सभी का खाता खुला है। सबको बैंक का पता चला है कि गरीब आदमी का भी बैंक खाता हो सकता है। वहीं लाभार्थी सुदेश कुमारी व तमन्ना ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवाने का कार्ड मिला है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है। इन योजनाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया। योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें हमें फ्री गेहूं मिलते हैं और 1 किलो चीनी मिलती है। तो ऑनलाइन सुविधा है, इसमें ये सुविधा है कि ये अपने जो राशन मिलता है इसे हम कहीं भी ले सकते हैं पूरे हरियाणा में ऑनलाइन। हमारे आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम हमारे पूरे इंडिया में हम कई बार 5 लाख तक हमारा फ्री इलाज करवा सकते हैं। जो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, इसके द्वारा गरीब लोग भी इलाज करवा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती है। इस बार की प्रायोजित यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वे अपमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं,
इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम में शीर्ष 20 स्थान पर काबिज हुए अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने संवाद कार्यक्रम के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित इन सभी होनहारों का सम्मान भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल टॉप 20 में जगह बनाने वाले होनहारों में 12 महिलाएं हैं, जो गौरव की बात है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। मंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जब ये देश आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा, तब आप सभी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और आप सब इस देश को नई दिशा दिखाने की ओर अग्रसर होंगे। When India celebrates 100 years of independence, you are the ones who will be assigned to arrange for the Century India programs. Like most of the collectors, they are, assigned to arrange for Republic Day, for Independence Day. For the 100th Independence Day, it will be your share. So that is a huge blessing that has come to your share. It didn't come to any of your seniors. They might have been assigned to celebrate Golden Jubilee, Silver Jubilee at your time. India at 75. 75. But 100 is yours. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।